Hello everyone, I really hope you are doing great. Today we will be starting our lecture from section number 140 of BNS. Section number 140 of BNS talks about kidnapping or abducting in order to murder. अब किडनैप और अबडक्ट क्यों किया जा रहा है, पर्पस चेंज हो गया। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि बेगिंग के पर्पस से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मर्डर के लिए किया जा रहा है और फॉर रैंसम। रैंसम मतलब कुछ पैसे लेने के लिए। So subsection 1 says whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered, कि उसका मर्डर करने के लिए, और may be disposed of as to be put in danger of being murdered, या फिर उसको जो है ऐसे खतरे में डाल दिया कि उसका मर्डर हो जाएगा, shall be punished with imprisonment for life. लाइफ imprisonment हो सकता है या फिर rigorous imprisonment हो सकता है 10 साल तक का, and shall also be liable to fine, और उसको फाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। इलस्ट्रेशन में सबसे पहला इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किडनैप्स जेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया को जेड से जेड को इंडिया से किडनैप करता है, इंटेंडिंग और नोइंग, उसका इंटेंशन है या फिर उसको इस बात की जानकारी है कि इट नोइंग इट टू बी लाइकली दैट जेड में बी सैक्रिफाइस टू एन आइडल, कि उसको जो है किसी आइडल के आगे जो है सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। ए हैज कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, उसको या तो इंटेंशन हो आपको या फिर जो है जानकारी हो आपको कि लाइकली ये चीज हो सकती है। देन बी इलस्ट्रेशन, ए फोर्सिबली कैरीज और एंटाइसेस बी, फोर्सिबली कैरी करता है, एंटाइज करता है बी को अवे फ्रॉम हिज होम, बाहर लेकर के जाता है, किस वजह से, इन ऑर्डर दैट बी में बी मर्डर्ड, उसको पता है कि कहीं ना कहीं अगर इसको बाहर लेकर के जाएगा तो उसका मर्डर हो जाएगा। सो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ए ने ऑफेंस किया है इस सेक्शन के अंदर। देन सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping, किडनैप या अबडक्ट करता है या फिर किडनैप या अबडक्ट करने के बाद उस पर्सन को डिटेन करके रखता है, मतलब बंद करके रखता है, एंड थ्रेटन्स और डराता धमकाता है, किस लिए, टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन, कि मार देगा या फिर चोट पहुंचाएगा, और बाय हिज कंडक्ट या फिर उसके कंडक्ट से ऐसा लग रहा है, रीजनेबल एप्रीहेंशन दे रहा है, मतलब कि डर दे रहा है उस पर्सन को कि उसको जो है डेथ या फिर हर्ट, मतलब या तो उसको मार दिया जाएगा या फिर उसको चोट पहुंचा दी जाएगी, ठीक है, और कॉजेज हर्ट और डेथ टू सच पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट, या फिर उसका जो है उसको चोट पहुंचाता है या उसकी मृत्यु कारित करता है, किस लिए, कि वो पर्सन, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको अगर हम मार देंगे या उसको चोट पहुंचाएंगे तो गवर्नमेंट कंपेल हो जाएगी, सरकार कंपेल हो जाएगी, या फिर कोई फॉरेन स्टेट कंपेल हो जाएगी, या फिर कोई इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंपेल हो जाएगी, और एनी अदर पर्सन टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और टू पे रैंसम। ये सब हो क्यों रहा है, गवर्नमेंट को, फॉरेन स्टेट को, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनको कंपेल किया क्यों जा रहा है ये करके, ताकि उनसे कोई काम करवाया जा सके या फिर कोई काम रुकवाया जा सके, एब्सटेन कराया जा सके, या फिर रैंसम पे करने के लिए कि कुछ पैसे दो। तो यहाँ पर क्या है, शैल बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। देन सबसेक्शन 3, whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined। अब यहाँ पर किडनैपिंग और अबडक्शन क्यों हो रहा है, पर्पस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर क्यों हो रहा है, ताकि उसको सीक्रेटली, मतलब किसी को पता ना चल पाए कि उसको रॉन्गफुली यहाँ पर कन्फाइन किया गया है, बंद करके रखा गया है। तो शैल बी पनिश्ड विद द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 7 years and shall also be liable to fine। देन सबसेक्शन 4, यहाँ पर भी पर्पस चेंज हो रहा है, whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected, हो सकता है कि उसको क्या हो जाए, और may be so disposed of as to be put in danger of being subjected to क्या, grievous hurt, या तो मे बी सब्जेक्टेड है कि हो जाएगा, या फिर क्या है, उसको उस डेंजर में डाल दिया जाएगा, उस खतरे में डाल दिया जाएगा कि उसको ग्रीवियस हर्ट या तो कॉज हो सकता है, या स्लेवरी हो सकती है, या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए जो है उस पर्सन को यूज किया जा सकता है, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच पर्सन विल बी सो सब्जेक्टेड और डिस्पोज्ड ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, या फिर कहीं ना कहीं जानकारी है कि ऐसा कुछ हो सकता है उस इंसान के साथ, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि इधर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है 10 साल तक की, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। देन सेक्शन 141, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से लेकर के आ रहे हैं, सो हूएवर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, इंडिया में आते हैं कहीं बाहर से, फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, एनी गर्ल जो कि 21 साल से कम है, सो कोई लड़की है जो कि 21 साल से कम है, और एनी बॉय अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, और लड़का है जो कि 18 साल से कम है।
विद इंटेंट, किस इंटेंशन से, दैट गर्ल और बॉय मे बी और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट गर्ल और बॉय, इंटेंशन भी है, इंटेंशन भी हो सकती है, नॉलेज भी हो सकती है, फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाएगा या फिर सेड्यूस किया जाएगा इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे फोर्सिबली हो सकता है या फिर सेड्यूस करके हो सकता है, इलिसिट इंटरकोर्स, गैर संबंध बनाना विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो यहाँ पर अगर ऐसा इस वजह से इंपोर्टेशन हुआ है तो पनिशेबल है, विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। देन सेक्शन 142 talks about wrongfully confining or keeping in confinement kidnapped or abducted person, wrongfully confine कर रहे हैं और उसको confinement में रख रहे हैं। So whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted, पता है आपको ये बात कि उसको किडनैप किया गया है या फिर अबडक्ट किया गया है, उसको छुपाते हैं ताकि किसी को पता ना चल पाए कि उसको किडनैप किया गया है, या फिर उसको कन्फाइन करके रखते हैं, चार दीवारी में सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में उसको कन्फाइन करके रखते हैं। तो यहाँ पर पता होते हुए, देखो डिफरेंस है, वहां पर जो आप कन्फाइनमेंट पढ़ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीजों में। अभी हम लोगों ने कहाँ पर कन्फाइनिंग वाला जो सेक्शन पढ़ा है, ये वाला विद एनी इंटेंट टू कॉज दैट पर्सन टू बी सीक्रेटली, यहाँ पर क्या है कि वो पर्सन जिसने किडनैप किया है वो ये चाहता है कि किसी को पता ना चले, किडनैप या अबडक्ट किया है वो ये चाहता है किसी को पता ना चले, तो सीक्रेटली और रॉन्गफुली उसको कन्फाइन करके रखता है। यहाँ पे ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ये बात दूसरी है, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है जिससे ये बात पता है कि इसको जो है किडनैप किया है किसी दूसरे बंदे ने, वो यहाँ पर उसको कंसील करके रखता है या फिर रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखता है, तो यहाँ पर उसको पनिशमेंट की बात हो रही है, उसको ऐसे ही पनिश किया जाएगा जैसे तुमने ही उसको किडनैप किया। जैसे मान लीजिए ए ने बी को किडनैप किया था, ठीक है, मान लीजिए ए ने बी को किडनैप किया था, यहाँ पे किडनैपिंग किसकी हुई है, इनकी हुई है, ये जेड थर्ड पर्सन है। पहले हम लोग सबसेक्शन 3 समझेंगे, ये वाला समझेंगे। यहां पर अगर ए ने सीक्रेटली इसको छुपा करके रखा है बी को, तो सबसेक्शन 3 में पनिशमेंट है, सेक्शन 140 के सबसेक्शन 3 में पनिशमेंट है इसको ए को। लेकिन अगर यहाँ पर जेड को ये पता होते हुए कि ए ने इसको किडनैप किया है या अबडक्ट किया है बी को, और तब अगर जेड इसको छुपा करके रखता है बी को, तो यहाँ पर सेक्शन 142 में पनिशमेंट है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अब Z को वैसे ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि Z ने ही किडनैप किया था बी को, एज इफ ही हैड किडनैप्ड और अबडक्ट सच पर्सन विद सेम इंटेंशन और नॉलेज, वही सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ, और फॉर द सेम पर्पस, और या फिर जो भी कुछ पर्पस था, जिस पर्पस के लिए ए ने किया था, हम ऐसे मानेंगे जैसे Z ने भी उसी पर्पस के लिए किया था, एज दैट विद और फॉर विच ही कंसील्स और डिटेन सच पर्सन इन कन्फाइनमेंट, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।